इसके भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आप सब अपने भविष्य में एक अनमोल स्थान स्थापित करने के लिए आप सब आज का सही ढंग से उपयोग कर रहे होंगे, ऐसी आशा आपसे है। और यदि आप लोग समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, यदि आप लोग घंटों फोन चलाते हैं व्यर्थ के कार्यों में, और आप लोग यदि अपने आज की कीमत को नहीं समझते हैं, तो स्मरण रहे इसका खामियाजा भविष्य में केवल आपको ही वहन करना होगा। आज यदि हम लोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए संकल्प नहीं लेते हैं, कुछ बेहतर नहीं करते हैं, तो इसका खामियाजा केवल और केवल हमें ही भुगतना पड़ता है। यह बात इतिहास के पन्नों को उलट करके देख सकते हैं आप लोग कि जिन्होंने संघर्ष की भट्ठी में खुद को तपाया, उन्होंने अपने अंदर निखार लाया भविष्य में। वहीं पर जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को अहमियत नहीं दी, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा इतिहास के पन्नों पर। तो आपके नाम को इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाए, इसके लिए आप लोग आज की कीमत को समझते हुए रोज अध्ययन कीजिए, अन्यथा आप अपने भविष्य को चौपट कर लेंगे, अर्थात बर्बाद कर लेंगे। आप सब भविष्य में एक ऊंचा मुकाम हासिल कीजिए। भगवान करे कि आपको इतनी शानदार सफलता अर्जित हो कि आपको खुद पर गर्व हो और आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके बीच में एक और अध्याय को लेकर के, जिस अध्याय का नाम है 12वीं के हिंदी संकाय के काव्य खंड का एक और अध्याय, जिसका नाम है पुत्र वियोग। और पुत्र वियोग जिसके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था और जिनका निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हो गया था। बेहद ही अल्प आयु में उनका देहांत हो गया एक कार दुर्घटना में। और उनका जन्म हुआ पर कहाँ, तो जन्म स्थान भी मैं आपको बता दूं, उनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निहालपुर गांव में हुआ था। और साहित्य जगत की एक ऐसी अनमोल कहीं न कहीं शख्सियत, जिनके विषय में जितने शब्दों में यदि कहा जाए उतने शब्दों में कम होगा। 1904 में जन्म हुआ, 1948 में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मगर इन 44 वर्षों का जो उनका जीवन काल रहा, इन 44 वर्षों में उन्होंने जो पंक्तियां लिखी, इन 44 वर्षों में उन्होंने जिस तरीके से जीवन को जिया, वह शानदार रहा। और आज आपकी पाठ्य पुस्तक में उनकी लिखी हुई कविता सम्मिलित है और हम लोग उस कविता के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। यह इस बात का वानगी है कि एक व्यक्ति, एक शख्स जब खुद को तपाता है, वह कितने दिन जीता है यह महत्व नहीं रखता है, जितने दिन जीता है वो अपने जीवन को किस तरीके से जीता है यह इंपॉर्टेंस रखता है। 12वीं कक्षा में भी आपके इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत सारे जो राइटर्स जो हैं उनके ऑटोबायोग्राफी को पढ़िएगा तो उन्होंने अपने जीवन की आयु को कम समय तक जिया। उनकी आयु कम रही, किसी न किसी कारणवश उनका देहांत हो गया, मगर जितने दिन भी उन्होंने जिया कुछ इस तरीके से जिया कि आने वाले कई वर्षों तक, कई सदियों तक उनको याद किया जाएगा। राम त्रेता में हुए, कलयुग में भी गुणगान किया जाता है उनका, और आने वाले हर युग में किया जाएगा। क्यों? जंगल जंगल जब एक शख्स भटकता है, अपने पाँव में कांटे चुभाता है, जब एक व्यक्ति करता है अथाह त्याग, तब करती है दुनिया उसका गुणगान, तब करती है दुनिया उसको बारंबार सतत नमस्कार। तो वह शख्स है राम। तो वो अपने जीवन में जिसने भी जितना ज़्यादा कष्ट सहन किया, अपने जीवन में जिसने भी जितना ज़्यादा दुख सहन किया, इतिहास ने उसी को याद रखा, इतिहास ने अपने पन्नों पर उन्हीं शख्स को जगह दी और वर्तमान ने उसी का गुणगान किया और भविष्य में करेगा। अब पुत्र वियोग कविता की ओर हम लोग चलते हैं, जिस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुत्र वियोग। पुत्र के वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखा है। और पुत्र वियोग जो होता है वो वाकई में एक बेहद ही दुखदाई पल होता है। एक बेटे के जीवन से, एक माँ के जीवन से एक बेटी का चला जाना देवलोक में वाकई में एक माँ के लिए अंदर तक माँ को झकझोर देता है। एक पिता भी बेहद दुखी होते हैं जब उनकी बेटी की मृत्यु होती है, मगर माँ जिंदा हो, माँ की इन दो आंखों से माँ देख रही हो कि मेरी आंखों के सामने में मेरे बेटे का शव पड़ा हुआ है, मेरे बेटे की अर्थी पड़ी हुई है, तो वो माँ किस प्रकार अपने मन को समझाती होगी यह आप महसूस कर सकते हैं। भगवान न करे कि इस दुनिया में
किसी की माता पिता के रहते हुए उसके बेटे की मृत्यु हो, मगर जब एक शहीद सैनिक का शव जब एक माँ के घर पे आता है और एक माँ जब अपनी नज़रों से जब अपने बेटे के शव को देखती है, तो उस शहीद माँ, उस शहीद सैनिक की माँ की आंखों के दर्द को हम लोग महसूस कर सकते हैं। जब किसी दुर्घटना में जब किसी बेटे की मृत्यु हो जाती है और जब उसका शव उसके घर पे आता है, तो उस वक्त माँ की स्थिति, माँ की मनोस्थिति जो होती होगी, उसकी व्याख्या किसी भी कलमकार की कलम से संभव नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ जब अल्प आयु में सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन से उनकी बेटी का साया उठ गया। तो किस प्रकार उन्होंने अपने बेटे के रहते हुए, जब उनका बेटा था उनके जीवन में, तो उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से गुजारा, बेटे के जाने के पश्चात उनकी मनोस्थिति क्या थी। तो एक तरफ इस कविता में माँ की अथाह ममता को प्रदर्शित किया गया है, वहीं दूसरी ओर बेटे के गुजर जाने के पश्चात, बेटे के असमय देवलोक गमन के पश्चात माँ किस प्रकार स्वयं को असहाय और विवश महसूस कर रही है, उसके विषय में मार्मिक चित्रण किया गया है। कवित्री के जीवन से असमय उनके बेटे का निधन हो जाता है और बेटे के निधन के उपरांत माँ के जीवन में दुख का जो पहाड़ टूटता है, तो दुख के पहाड़ टूट जाने के पश्चात ममता से भरी हुई एक माँ के मन की क्या व्यथा होती है, उस व्यथा को भली भांति इस कविता में प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। धन्य है वह माँ जिसने अपने बेटे को खोया और बेटी के खोने के पश्चात भी कविता रच डाली कि वह दुनिया का हर एक बेटा समझे कि एक माँ क्या है और माँ के गुजर जाने के उपरांत किस प्रकार बेटे के गुजर जाने के पश्चात, माँ के गुजर जाने के पश्चात बेटे की मनोस्थिति कैसी होगी। बेटा हो सकता है कि कुछ दिनों तक दुखी रहे, माँ को जब भी याद करे, जब भी उसको कोई सामान न मिले तो वो अपनी माँ को याद करे, मगर वो गम, वो दर्द जो एक बेटे के चले जाने के पश्चात माँ महसूस करती है, वो माँ के चले जाने के पश्चात एक बेटा कदापि महसूस नहीं कर सकता है। माँ के चले जाने के पश्चात हो सकता है कि बेटा अपने आप को संभाल ले, पिता के जाने के पश्चात बेटा अपने आप को संभाल ले, मगर बेटे के चले जाने के पश्चात माँ के लिए खुद को समझा पाना, बेटे के चले जाने के पश्चात पिता के लिए खुद को समझा पाना, इस दुनिया के सबसे कठिनतम कार्यों में एक कार्य है। तो इन्हीं सभी बातों को समेटी हुई है कविता अपने अंदर। और अब इस कविता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। इस कविता से प्रथम प्रश्न है जो कवित्री का खिलौना क्या है। तो लिखेंगे कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। इसमें कवित्री ने अपने बेटे को खिलौना इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे के लिए खिलौना उसके लिए एक सर्वोत्तम उपहार के समान होता है, ठीक उसी प्रकार पुत्र वियोग कविता की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बेटे को अपने जीवन का सर्वोत्तम उपहार मानती है, जो कि ईश्वर के द्वारा उनको मिला था, और इसीलिए कवित्री अपने बेटे को खिलौना कह करके पुकारती थी, खिलौना कहती हैं। अगला प्रश्न है कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। लेकिन कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहती है क्योंकि कवित्री के जीवन से उनके बेटे का साया बेवक्त समय से पहले ही उठ गया है और कवित्री इस वक्त घोर दुख में है, इसीलिए कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कह रही हैं। इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। लिखेंगे पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है। पुत्र के लिए जो माँ करती है उसकी व्याख्या शब्दों में संभव नहीं है। इस पाठ में जैसा कि देखा गया कि जो पुत्र के लिए माँ करती है कि बेटे को ठंड नहीं लगे, इसके लिए माँ अपने बेटे को नीचे नहीं उतारती थी, हर वक्त ईश्वर से मिन्नतें मांगती थी बेटे की सलामती की। बेटे के चेहरे को देख करके बेटे की जब तबीयत खराब हुआ करती थी तो माँ बेटे की आंखों में देखते देखते कब रात गुजर जाती थी, इस बात का पता भी नहीं माँ को चलता था। तो पुत्र के लिए माँ अपने निजी सुख दुख, अपनी नींद, अपने चैन को भी गवा देती थी, और इसके बावजूद माँ अपने बेटे की रक्षा के लिए सदा खड़ी रहती थी। इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है अर्थ स्पष्ट करिए कि है उल्लास आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया।
लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग कविता से ली गई है, जिसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं हंस रही है उल्लास विश्व पर छाया, और पूरे विश्व पर उल्लास का वातावरण है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कवित्री कहती हैं कि मेरे बेटे का साया मेरे जीवन से उठ चुका है और मेरा बेटा, वो मेरा खिलौना अब मेरे पास नहीं आएगा, अब तक मेरे पास नहीं आया है। माँ यह संभावना व्यक्त कर रही है कि पता नहीं किसी भी पल मेरा बेटा मेरे पास चला आए। और माँ कहती हैं एक और कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। माँ इस बात को कहकर के कह रही हैं कि मेरे बेटे की मृत्यु यह मेरा निजी दुख है, इससे दुनिया वाले को कोई फर्क नहीं है। पूरे विश्व में उल्लास का वातावरण है, पूरे विश्व में खुशी का वातावरण है। हर दिशाएं, चाहे वो उत्तर दिशा हो, दक्षिण दिशा हो, पूरब दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, हर दिशाएं आज हंस रही है। हर दिशाओं में खुशी का वातावरण है, मगर मेरे जीवन में जो दुख है वह दुख बेहद ही भयावह है और इस दुख से किसी को कोई वास्ता नहीं है। तो इस पंक्ति का यही अर्थ होगा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। तो लिखेंगे माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन होता है जब एक माँ के जीवन से उसकी संतान की मृत्यु हो जाती है। और माँ के लिए अपने मन को समझाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि माँ जो है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्नेह, सबसे ज़्यादा प्रेम, सबसे ज़्यादा समर्पण की भावना यदि किसी शख्स के साथ रखती है तो वह उसकी संतान होती है, वह उसका बेटा होता है। और अपने बेटे के साथ अथाह प्रेम करने के कारण जब वही प्रेम करने वाला बेटा जिससे वह प्रेम करती है, वही बेटा जब एक दिन इस दुनिया में नहीं रहता है तो उस माँ के जीवन में माँ को बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है और माँ के लिए अपने मन को समझाना बेहद ही कठिन हो जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुत्र को छौना कहने से क्या भाव छुपा हुआ है, स्पष्ट करें। तो लिखेंगे जिस प्रकार हिरन का अथवा किसी भी जानवर का जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको छौना कहा जाता है। छोटा बच्चा जो होता है वो देखने में अत्यंत प्रिय होता है। जिस प्रकार जानवर का बच्चा, हिरन का बच्चा अत्यंत देखने में प्रिय लगता है, उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान का जो बेटा जो था वो अत्यंत देखने में सुंदर, अत्यंत मनमोहित करने वाली छवि उसकी थी। और वही बेटा आज उनके जीवन में नहीं है। अपने बेटे को याद करके, अपने बेटे के प्रति प्रेम की, समर्पण की भावना प्रदर्शित करके उन्होंने अपने बेटे को छौना कहा है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मर्म स्पष्ट करिए कि बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साधिन माँ कैसे अपना मन समझावे। तो लिखेंगे हम लोग प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग कविता से ली गई है, जिसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पंक्ति के माध्यम से एक माँ की ममता का बखान किया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, भाई भूल सकता है, बहन भूल सकती है रिश्तों को, पिता भी अपने बेटे को भूल सकते हैं, पिता भी रिश्तों को ठुकरा सकते हैं, मगर भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, परंतु रात दिन की साधीन माँ कैसे अपना मन समझावे। मगर माँ बेटे की रात दिन की साधीन होती है। माँ हर वक्त अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती है। माँ हर वक्त अपनी बेटी की रक्षा के लिए अपने जीवन के निजी सुख दुख को भूल जाती है। तो उस माँ के लिए अपने बेटे को भुलाना कदापि संभव नहीं है। एक माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती है। इसीलिए कहा गया है यह पंक्ति कि भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, परंतु रात दिन की साधिन माँ कैसे अपना मन समझावे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुत्र वियोग कविता को पढ़ने के पश्चात आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लिखेंगे पुत्र वियोग कविता को पढ़ने के पश्चात मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मेरा मन भावनाओं से भीग गया, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कविता में मैंने जो दर्द देखा, मैंने जो पीड़ाएँ देखी, मैंने जो छटपटाहट आकुलता देखी एक माँ का अपनी संतान के प्रति, वह पीड़ा बेहद ही भयावह थी और उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। और इस कविता को पढ़ने के पश्चात मेरे मन पर तो एक गहरा प्रभाव पड़ा कि वाकई में भगवान जो हैं वो खुद हमारी रक्षा के लिए नहीं आते हैं, मगर एक माँ के रूप में एक अनमोल रक्षक हमारे पास भेज देते हैं, जो माँ रात दिन हमारी सेवा के लिए तत्पर रहती है और हमें हमेशा दुलारती रहती है, हमेशा हमें समझाती रहती है,
और वही उसी माँ के जीवन से जब एक बेटे का साया उठ जाता है तो वो माँ खुद को नीरस और बेबस समझने लगती है और उसके जीवन में सुख सुविधाओं के तमाम साधन होते हैं, बावजूद इसके वो माँ खुश नहीं रहती है। तो यही इस कविता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों का सारांश प्रस्तुतिकरण रहा। यह कविता पढ़ाना क्लास के दौरान भी, क्लास के बाहर भी अथवा वीडियो को बनाने के क्रम में मेरे लिए तो बड़ा दुखदाई होता है। मैं बेहद ही भावुक किस्म का व्यक्ति हूँ। इस कविता को जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे रोएं सिहर जाते हैं और मैं अंदर तक पूर्णतः भावुकता से भर जाता हूँ। मगर पाठ्य पुस्तक में इस कविता को सम्मिलित किया गया है, पढ़ाना मजबूरी है, मगर यह कविता वाकई में अंदर तक झकझोर देती है और एक सीख भी हम लोगों को देती है कि हमारी माँ है जो है वो हमसे बेहद ही प्रेम करती है। हम लोग अपनी रक्षा रखें, हम लोग अपनी सुरक्षा रखें, हम लोग खुद महफूज रहें, हमें कुछ न हो, है ना, क्योंकि हम जब नहीं रहेंगे तो हमारी माँ को बहुत दिक्कत होगा हमसे, और दिक्कत होने का मतलब यह है कि माँ खुद को नहीं संभाल पाएगी। हो सकता है कि माँ भी चल बसे, तो जब तक माँ है, जब तक पिताजी जिंदा हैं, उनकी यथा हम लोग सेवा करें, यथा प्रेम करें उन्हें, जैसे भी हमारे माता पिता हों, बुरे हो अच्छे हों, कैसे भी हों, बहरहाल किसी के पिता बुरे नहीं होते हैं, किसी की माँ बुरी नहीं होती है। जैसी भी माँ हो उसकी कद्र करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, एज अ सन, एज अ बेटा, एक बेटा के होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने माता पिता की रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी देखभाल करें, उनका कहना माने। यही हमारा वास्तविक धर्म है। धन्यवाद।